तो इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ ये इन्वायरमेंट देख के, मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली आया हुआ था सुपरमैन फिल्म देखने आईमैक्स में। और फिलहाल 12:15 हो रहे हैं, एज यू कैन सी। तो हाँ, मैंने फिल्म देखी सुपर सुपर के साथ में, प्रशांत भाई भी थे, कैप्टन बीटू भी थे। और फिल्म देखने के बाद में फिल्म को डिस्कस भी किया है और उसके बाद मैंने रिव्यू लिखा है। तो हाँ, ये हीट ऑफ द मोमेंट वाला रिव्यू नहीं है कि मैं फिल्म देख के आया, मैं थिएटर में मैंने फिल्म देखी है और मैं एक्साइटेड होके फिल्म की कुछ भी फिल्म के बारे में कुछ भी बोल दूं, ऐसा नहीं होगा। तो अभी मैं स्क्रिप्ट रीड करूंगा। तो सुपरमैन फिल्म इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म थी ओवरऑल। सिर्फ कॉमिक बुक फिल्म नहीं, वो ओवरऑल मोस्ट अवेटेड फिल्म थी। और उसका वन ऑफ द रीज़न ये था कि डीसीयू की नई शुरुआत हो रही थी और ये पहली फिल्म थी उस शुरुआत के लिए। हमें एक नया सुपरमैन मिल रहा था, हमें एक नई लोइस लेन मिल रही थी, हमें एक नया लेक्स लूथर मिल रहा था। और जेम्स गन की ये फिल्म ना स्टार्ट होते ही फिफ्थ गियर में चली जाती है। यहाँ पर आपको सेटल होने का टाइम नहीं मिलता है। जो फिल्म का ओपनिंग सीन है ना, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, आपको स्क्रीन पर ध्यान देना पड़ेगा, आप मिस नहीं कर सकते उस इन्फॉर्मेशन को। और ये चीज मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसकी वजह से फिल्म स्टार्ट होने में टाइम नहीं लेती और हमें इंटरवल तक बहुत सारे मूवमेंट्स दिखा दिए जाते हैं, बहुत सारे इवेंट्स के बारे में बता दिया जाता है। तो ऐसा लगता है कि हमने इंटरवल तक बहुत कुछ देख लिया है और इसकी वजह से फिल्म अच्छी तरीके से सेटअप हो जाती है। अब अगर बात करें हम सबसे पहली चीज की, जो कि डेविड कॉरेंसवेट है एज सुपरमैन, तो ही इज जस्ट टू गुड। वो ना तो क्रिस्टोफर रीव की कॉपी लगा और ना ही हेनरी कैविल का डुप्लीकेट लग रहा था। उसने अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई है एज सुपरमैन। और डेविड कोरेंसवेट का, या कह लो कि जेम्स गन का ये सुपरमैन बाकी सभी सुपरमैन से बहुत ज्यादा अलग है। ये सुपरमैन काफी ज्यादा रिलेटेबल लगता है और काफी ज्यादा रियल भी लगता है, क्योंकि इस फिल्म में सुपरमैन काफी सारे ऐसे चॉइसेस लेता है या फिर काफी सारे ऐसे एक्शंस करता है जिनको देखकर आप बोलोगे कि शायद मैं ये नहीं करता इस सिचुएशन में, लेकिन मे बी सुपरमैन मुझे कुछ सिखा रहा है। डेविड कॉर्नस्वेट के सुपरमैन की खास बात ये है कि उसकी स्क्रीन प्रेजेंस है, क्योंकि फिल्म में काफी सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जहाँ पर सुपरमैन कुछ बढ़िया काम करता है, किसी को बचाता है, उसके बाद में वो पोज दे रहा होता है और बस कैमरा में बस वही है कि वो पोज दे रहा है। ऑल्दो ये थोड़ा मुझे लगा कि उन्होंने रॉकी भाई से कॉपी किया है, पर कोई बात नहीं है, इतना तो चलता है। तो फिल्म की मेन थीम है होप और इसको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली एक्सप्लोर किया गया है, इतना अच्छे से कि आप फिल्म देखते समय भूल जाओगे कि सुपरमैन एक एलियन है, क्योंकि वो ह्यूमन से भी ज़्यादा ह्यूमन लग रहा होता है। वो एक्शंस ले रहा होता है जो ह्यूमंस को लेने चाहिए डेली लाइफ में। और सुपरमैन वो अपने हीरोगिरी में वो सब चीजें कर रहा होता है। फिल्म क्लियरली दिखाती है कि सुपरमैन का मतलब क्या है। तो इस फिल्म से मैं ये समझाऊं कि सुपरमैन ना तो कोई एलियन है, ना कोई इंसान है, ना कोई सुपर हीरो है। सुपरमैन इस फिल्म के अकॉर्डिंग एक सोच है, एक ऐसी सोच जिसमें ह्यूमंस दूसरों को मार नहीं रहे, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। एक फाइट सीक्वेंस चल रहा होता है जिसमें सुपरमैन एक गिलहरी को बचाता है और ये चीज बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड थी। हमने बाकी किसी सुपरमैन के साथ में ऐसा कुछ फील नहीं किया था जो आप यहाँ पर करोगे। अब अगर इस फिल्म में सही में कोई शो स्टीलर है तो वो क्रिप्टो है भाई। वो कुत्ता, क्योंकि उसने बहुत परेशान किया है, उसने बहुत हंसाया है, तो एक्साइट भी किया है, क्योंकि उसकी वजह से फिल्म में थ्रिल बहुत ज्यादा ऐड हो रहा था। यहाँ पर क्रिप्टो क्यूट प्लस डेडली का कॉम्बो था। हाँ, जेम्स गन क्रिप्टो को रॉकेट रकून जैसा या ग्रूट जैसा आर्क नहीं दे पाए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड में चले जाते हैं, रॉकेट बोल भी पाता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी क्रिप्टो को लेके फिल्म में बहुत ज़्यादा सब्सटेंस ऐड हुआ था। अब मैंने कहा कि क्रिप्टो इस फिल्म में थ्रिल ऐड करता है, ऐसा मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि उसकी वजह से एक वाव मोमेंट आता है फिल्म के अंदर, और इसी से पता चलता है कि फिल्म में वाव मोमेंट्स बहुत कम है। मतलब कि डीसीयू की शुरुआत हो रही है, सुपरमैन एक बहुत बड़ी फिल्म है, तो इसके अंदर वाव मोमेंट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे, एटलीस्ट जितने थे उससे डबल होने चाहिए थे। एक मिस्टर टेरिफिक का एक्शन सीक्वेंस आता है जो आपने ट्रेलर में देखा होगा, जो आप फिल्म में देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा शानदार है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये और चाहिए था, आप रुक क्यों गए यहाँ पे? आपने इतने कम रन टाइम में फिल्म बनाई है तो आप इसको बढ़ा सकते थे, आप ये मूवमेंट्स और कैरेक्टर्स को दे सकते थे, हमारे पास और भी सुपर हीरोज थे, तो आप सिर्फ मिस्टर टेरिफिक तक क्यों रुक गए? हाँ, वो कैरेक्टर शानदार था, ही वॉज टू गुड, लेकिन यही ट्रीटमेंट बाकी लोगों को भी दिया जा सकता था। मिस्टर टेरिफिक का जो एक्शन सीक्वेंस है ना, जो शायद से 1-2 मिनट का है, आप वो देखोगे तो उसके बाद आप बोलोगे कि ओके, अब समझ में आ रहा है कि मिस्टर टेरिफिक में मिस्टर लगाना क्यों जरूरी है। बात करें लेक्स लूथर की, तो निकोलस होल्ट ने बहुत अच्छा लेक्स लूथर प्ले किया है। मुझे ओवरऑल उसका आर्क बहुत बढ़िया भी लगा कि उसके पास में जो रीजंस थे सुपरमैन को हेट करने के, वो क्यों सुपरमैन को मारना चाहता था, उसने क्या क्या तरीके अपनाए थे सुपरमैन को मारने के, कैसे अपना दिमाग लगाया था, वो क्यों इतना इंटेलिजेंट था, वो सब कुछ फिल्म में बताया है और वो बहुत बढ़िया था। लेकिन
मुझे थोड़ा डेजा वो भी हो रहा था, क्योंकि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के लेक्स लूथर से यहाँ पर आर्क सिमिलर लग रहा था। ऊपर से लेक्स लूथर ने सुपर ह्यूमंस बना रखे हैं खुद से, और वो एक सुपर ह्यूमन को रिमोटली कमांड देता है कि कैसे फाइट करनी है, और वो कमांड वॉइस के थ्रू देता है। तो वो बार बार बोल रहा होता है 1A 1B 2K 4K 3GP, वो कुछ तो कमांड देता रहता है वो ज़ोर ज़ोर से बार बार, और वो उस कमांड के अकॉर्डिंग उसका सुपर ह्यूमन जो है वो अटैक करता है। और ये मुझे क्रिंज लगा, ये स्क्रीन पे क्रिंज लग रहा था भाई। इस फिल्म में लोइस लेन मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगी। उसने सुपरमैन के आर्क को बहुत ज़्यादा शेप किया था, उसके लिए बेस उसी ने सेटअप किया था। जो इंटरव्यू सीन है सुपरमैन का और लोइस लेन का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरी फिल्म के लिए। और सुपरमैन के एक्शन पे बाकी दुनिया का क्या कहना है, सुपरमैन ने जो किया वो सही था या नहीं था, वो सब कुछ वहाँ पर डिस्कस हुआ है। और मुझे फिल्म की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ओके, जेम्स गन ने लोइस लेन को बहुत अच्छे से लिखा है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लग रही है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि वो लोइस लेन को भूल गए, और या फिर उनको समझ में नहीं आया कि लोइस लेन के साथ में करना क्या है। और फिर वो मोमेंट्स आने लग जाते हैं जो कि हम हर एक एडवेंचर फिल्म में देखते हैं। लोइस लेन एक स्पेसशिप चला रही है। ये कम्प्लीटली आउट ऑफ कैरेक्टर लगा मुझे। वो एक रिपोर्टर है, कम ऑन। स्टोरी की बात करें तो फिल्म की स्टोरी ब्रिलियंट है। फिल्म ये बताती है कि सुपरमैन एक बीइंग नहीं, एक सोच है। और जेम्स गन ने अपनी राइटिंग के थ्रू ये बताया कि बीइंग होपफुल एंड काइंड इज द ट्रू सुपर पावर। हर लिविंग बीइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुपरमैन के अकॉर्डिंग इस कहानी में, और सुपरमैन उनको बचाने के लिए कुछ भी करेगा। ये इस फिल्म की मेन कहानी है। लेकिन इसमें कौन कौन उसे रोकने की कोशिश करेगा, कोई रोकना चाहता है तो क्यों रोकना चाहता है, लोग उससे अगर डरते हैं तो क्यों डरते हैं, डरने का जो रीज़न है वो फिल्म में बताया जाएगा, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं फिल्म के विजुअल्स को लेकर उतना खुश नहीं हूँ। देखो, मैं मानता हूँ कि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो होप से रिलेटेड है। इस फिल्म की जो थीम है तो उसके अकॉर्डिंग जो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। फिल्म हमें ब्राइट लगती है, कलरफुल लगती है, ओके, इट मेक्स सेंस। लेकिन काफ़ी बार ऐसा था कि ड्रामेटिक सीन है, वहाँ पर इतना ब्राइट होने की ज़रूरत नहीं थी। और काफ़ी बार ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा जगह पर फिल्म टीवी जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि मैं फिल्म नहीं, कोई टीवी शो देख रहा हूँ। और वो सिनेमाटोग्राफी की वजह से भी हुआ, वो एडिटिंग की वजह से भी हुआ। तो ये फिल्म मुझे विजुअली उतनी अपीलिंग नहीं लगी। हाँ, काफी मोमेंट्स और बहुत ज्यादा बढ़िया कुछ कुछ मोमेंट्स आते हैं जहां पर लगता है कि ओके, ये उसी डायरेक्टर ने बनाई जिसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बनाई थी। कुछ कुछ मोमेंट्स पर ऐसा लगता है, लेकिन काफी बार ऐसा भी लगता है कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा बेटर किया जा सकता था। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि एवरी फ्रेम इज नॉट अ वॉलपेपर इन दिस मूवी, जैसा कि द बैटमैन में था। और जैसा कि आपको पता है कि इस फिल्म में मेटामॉर्फोसिस भी है। उस कैरेक्टर को अच्छे मोमेंट्स मिले हैं इस फिल्म के अंदर, उसको ठीक ठाक स्क्रीन टाइम भी मिला है, लेकिन वो कैरेक्टर आर्क नहीं मिला जो मैं डिमांड कर रहा था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि ट्रेलर्स वगैरह से लग रहा था कि ओके, यहाँ पर उसका बच्चा भी है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया आर्क देखने को मिलेगा। लेकिन मेटामॉर्फोसिस को उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है इस फिल्म के अंदर। तो मेटामॉर्फोसिस इस फिल्म में कुछ एक्शंस लेता है अपनी विल से। उसके अंदर जो विल पावर आने का रीज़न है ना, वो बहुत ज़्यादा सैड है और इंस्पायरिंग भी है। और मेरे ख्याल से वो मोमेंट बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल भी था। मैं अभी स्पॉइल नहीं कर सकता, लेकिन जब आप फिल्म देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं किस मोमेंट की बात कर रहा हूँ। ये मेरा सेकंड फेवरेट मोमेंट था इस फिल्म के अंदर से। फर्स्ट पे कौन सा था वो भी बता देता हूँ। तो मेरा पर्सनल फेवरेट राइटिंग मोमेंट था जब जोनाथन और क्लार्क केंट कॉन्वर्जेशन करते हैं। वहां पर कंप्लीटली चेंज हो जाता है सुपरमैन का कैरेक्टर, और सिर्फ चेंज ही नहीं होता, फ्यूचर के लिए एस्टैब्लिश भी हो जाता है कि सुपरमैन का पर्पस क्या है, सुपरमैन की सोच क्या है। और अगर एज ऑडियंस आपको सुपरमैन में कोई डाउट होगा ना, तो वो उस कॉन्वर्जेशन को सुनने के बाद में खत्म हो जाएगा। और हाँ, जैसे कि आपको पता ही है कि जेम्स गन जब कुछ लिखते हैं तो उसमें कॉमेडी बहुत ज्यादा होती है। अब इस फिल्म में उतनी ज्यादा कॉमेडी नहीं डाल सकते थे, वरना ये MCU 5 हो जाती है फिल्म। लेकिन जितनी कॉमेडी थी, जो सटल कॉमेडी थी, जो सटल जोक्स थे, वो मुझे बहुत बढ़िया लगे। खास करके जो ग्रीन लैंटर्न के साथ में किया गया था, ग्रीन लैंटर्न के हेयर कट का मजाक उड़ाया गया था। वो खुद को सुपरमैन से बेटर समझता था, तो इससे रिलेटेड जो भी जोक्स थे ना, वो आपको अच्छे लगेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल सुपरमैन एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है DCU के लिए। नो डाउट ये बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन इसमें अपने फ्लॉज भी हैं। लेकिन जो चीज मैटर करती है, जो फिल्म का कोर है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी फिल्म का कोर स्ट्रॉन्ग है तो आप फ्यूचर में इस चीज को यूज कर सकते हो। भले आपने एक दो चीजें इधर उधर कर दी हो, लेकिन वो इंप्रूव करी जा सकती हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छे से स्टैब्लिश कर दिया है। ऊपर से जो जेम्स गन की कैरेक्टर हैंडलिंग है, जैसे कि उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में किया था, कि नए कैरेक्टर्स थे जो कोई नहीं जानता था, उनको अच्छे से दिखाया, सबको उनको अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया। वैसा ही यहाँ पर हुआ है। आपको मिस्टर टेरिफिक बहुत अच्छा लगेगा, आपको लेक्स लूथर भी अच्छा लगेगा, सुपरमैन तो सब जानते ही हैं, आपको क्रिप्टो बहुत अच्छा लगेगा, आपको मेटामॉर्फोसिस
अच्छा लगेगा। तो जेम्स गन जिस चीज़ में बढ़िया है, उन्होंने वो चीज़ बहुत बढ़िया करी है इस फ़िल्म के अंदर। देखो आज के रिव्यू में तो बस इतना ही था। अभी मैं एंडिंग एक्सप्लेनेशन, पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह जो भी है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसका वेट कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दो और मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में।